Hello guys, I welcome you to Organic Chemistry. In this video, we are talking about even of alcohol, means acid catalyzed dehydration of alcohol. तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म है RCH3। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पर जो OH ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन पर तो लोन पेयर है। तो ये डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4। तो हमने लिया है H2SO4। तो H2SO4 से हमें क्या मिलेगा? H प्लस HSO4 माइनस। अब यहां पर होगा प्रोटोनेशन, यहां पर होगा प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, ये होती है एक एसिड बेस रिएक्शन। तो ये क्या होता है? स्टेप ये फास्ट होता है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है। तो अब यहां पर प्रोटोनेशन होने के बाद हमें मिलेगा RCH, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये OH2 प्लस बन जाएगा और ये आपका CH2 CH3 से एक H मैंने यहां पर निकाल करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से हमें ये मिलेगा। अब यहां पर फिर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आने से ये हो जाता है अनस्टेबल। तो इस सिग्मा बॉन्ड को ये अपने ऊपर ला करके ये सिग्मा बॉन्ड इधर टूटेगा और ये अपने आप को बैलेंस करेगा और यहां से निकल जाएगा H2O। तो H2O यहां से निकल जाएगा। H2O यहां से निकलेगा तो ये स्टेप जो होता है ये होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो स्लो होता है RDS जो होता है वो स्लो होता है। तो यहां पर होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो यहां पर हमें मिलेगा एक कार्बोकैटायन इस तरीके से, ये कार्बोकैटायन हमें यहां पर मिल जाएगा। तो कार्बोकैटायन मिलेगा। अब ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है और यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल है। अब देखिए एक अनदर फास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर जो HSO4 माइनस, ये वाला HSO4 माइनस, ठीक है ना, ये क्या करता है कि यहां से एक H प्लस को टैप करके ले जाता है। ये इसको यहां से निकाल लेगा, ये इसको यहां से निकालेगा और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये हो जाएगा यहां पर शिफ्ट। तो अब क्या मिलेगा? अब हमें यहां पर मिलेगा एक अल्कीन। यहां पर हमें ये मिलता है एक अल्कीन और निकल जाता है साथ में H2SO4 और H2SO4 यहां पर निकल जाता है। तो ये मैकेनिज्म है इवन ऑफ अल्कोहल की, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि रिएजेंट्स हम क्या क्या ले सकते हैं। तो रिएजेंट्स जो हम यहां पर लेंगे वो लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4। तो एग्जांपल्स देखते हैं। हमने पहला एग्जांपल लिया, ये हमारे पास एक अल्कोहल है और हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इसका डिहाइड्रेशन करवाया। तो हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन और साथ में निकल जाता है H2O। दूसरा, अगर मैं लेता हूं ये अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने इसको डिहाइड्रेशन कराया, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट जो मिलते हैं
वो दो मिलते हैं, ठीक है ना, एक इस तरीके से और एक ये प्रोडक्ट मिलता है। इसमें सिस प्लस ट्रांस होता है, सिस प्लस ट्रांस। तो ये जो होता है मेजर होता है, क्योंकि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। एक ये बनता है, ये होता है कम स्टेबल होता है और ये माइनर होता है। इसके बाद एक होता है हमारे पास जैसा ये एक अल्कोहल मेरे पास है, तो यहां पर हम उसी तरीके से डिहाइड्रेशन करेंगे, तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा। यहां पर हो जाता है रिंग एक्सपेंशन। तो प्रोडक्ट हमें जो यहां पर मिलता है वो हमें एक प्रोडक्ट ये मिलता है, ये मेजर होता है, और एक प्रोडक्ट हमें मिलता है माइनर। एक प्रोडक्ट होता है हमारे पास ये मेजर होता है और ये माइनर। इस तरीके से यहाँ दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ये दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो और एग्जांपल देखते हैं जरा। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास ये है, ये अल्कोहल है, सेम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन कराया, रिंग एक्सपेंशन हो गया, तो हमें यहाँ पर ओनली वन प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एक अल्कोहल है, ये मैंने दो फिनाइल ग्रुप लगाए हैं, ये वाला और ये वाला, इधर लगा है OH। तो सेम प्रोसेस होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको केस बताया था रिंग एक्सपेंशन का, अब मैं आपको केस बता रहा हूँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, जिसमें कि रिंग 4 मेंबर से 3 मेंबर हो जाएगी। तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन यानी कि RC। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिलता है। इस तरीके से यहाँ हो जाता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल आपको और बताते हैं। मैंने यहां पर लिया एक 7 मेंबर्ड रिंग, यहां पर लगा है OH, यहां पर लगा है एक फिनाइल ग्रुप, यहां पर लगा है एक फिनाइल। सेम प्रोसेस हम करते हैं, सेम प्रोसेस। तो यहां पर भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग से जो ज़्यादा स्टेबल होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर। तो 7 मेंबर्ड से यहाँ पर बनेगा 6 मेंबर्ड रिंग। ये यहाँ पर फिनाइल ग्रुप इस तरीके से, और यहाँ पर ये ऐसे एक फिनाइल ग्रुप इधर, और यहाँ पर आ जाता है डबल ग्रुप। तो ये यहाँ पर हो जाता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि 7 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो 7 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक अल्कोहल मेरे पास में ये है, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इसका डिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है,
रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड के कंपैरिजन में जो 6 मेंबर्ड होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है रिंग एक्सपेंशन और डिहाइड्रेशन होने के बाद, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। जेई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे जाते हैं, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और इवन ऑफ एल्कोहल। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।